ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीएम गहलोत के आरएसएस पर दिए बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संघ का जन्म गहलोत जी और मेरे जन्म से पहले का है। उन्होंने सीएम को संघ की भूमिका पर बहस की खुली चुनौती दी। उन्होंने गहलोत को पहले अपना घर संभालने की नसीहत दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वर्षों से अपने मन की पीड़ा को शब्दों में वर्णन करने की प्रयास की। उन्होंने कहा संघ को सीधा ही राजनीति में आ जाना चाहिए। संघ आपकी और मेरी पैदाइश के पहले पैदा हुआ। उस समय न तो राज करने की कल्पना थी, न राज के बारे में सोचा था, पर देश को बनाने की दृष्टि से व्यक्ति निर्माण के काम में संघ लगा। और आपकी 3 पीढ़ियां जो आप भाषा बोले यही भाषा बोलते बोलते थक गए, लेकिन संघ हमेशा आगे बढ़ता रहा। और कल लेते अगली खबर का। करौली हिंसा और त्योहारों से पहले धारा 144 को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही राजस्थान सरकार की ओर से जब सुंदरकांड की पाठ की शुरुआत हुई तो बीजेपी ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने वाली सियासत का दावा दोहरा रही है तो बीजेपी भागवत कथा के बाद सुंदरकांड पाठ को लेकर सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड। सियासत के भी अपने अलग रास्ते होते हैं, अपने अलग कायदे होते हैं। आमतौर पर केंद्र में हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताने वाली कांग्रेस राजस्थान में सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता इख्तियार कर रही है। पहले भागवत कथा, अब सुंदरकांड पाठ। इससे पहले भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से भागवत पाठ कराया गया था। अब हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ कराया गया है, जिसमें देवस्थान विभाग के 500 से ज्यादा मंदिरों में इस पाठ का आयोजन किया गया है। देवस्थान विभाग करा रहा सुंदरकांड पाठ। करौली कांड को लेकर देश भर में सियासत के निशाने पर रही अशोक गहलोत सरकार का ये कदम विरोधियों को हैरत भरा लग सकता है, लेकिन इसके संकेत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हम हिंदू हैं, हिंदूवादी नहीं के नारे से काफी वक्त से देते रहे हैं। तो सीएम गहलोत भी कई बार साफ कह चुके हैं कि क्या हम हिंदू नहीं हैं। और अपने इसी सिद्धांत पर चलते हुए जब देवस्थानम बोर्ड ने हनुमान जयंती के मौके पर शहर शहर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया तो एक बार फिर से सियासत हाई हो गई। राज्य में पहली बार देवस्थानम बोर्ड के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों में रामनवमी पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया गया। लेकिन गहलोत सरकार की ओर से कराए जा रहे सुंदरकांड पाठ पर बीजेपी कई तरीके से सवाल उठा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी सदैव तुष्टीकरण किया, आपने करौली की घटना देख ली, और इसलिए चूंकि बहुसंख्यक समाज जाग चुका है तो कांग्रेस तो वोट की राजनीति करती है, इसलिए बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया है। कांग्रेस आप चाहे पाठ कराए, चाहे चालीसा कराए, चाहे कुछ भी कराए, जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। सिर्फ दिखावा करने की कोशिश की जा रही है। इनके मन मस्तिष्क के अंदर आज भी तुष्टीकरण की राजनीति हावी है और ये कितने ही इस तरीके के दिखावा के कार्यक्रम कर ले, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। हनुमान जी की पूजा अर्चना पाठ होना यह तो शुभ लक्षण है, लेकिन हनुमान जी कभी भी रामद्रोहियों को क्षमा नहीं करते हैं। तो जिस तरह के रामद्रोह को पालने पोसने का काम जिहादी शक्तियों के माध्यम से श्रीमान अशोक गहलोत कर रहे हैं, हनुमान उनसे प्रसन्न नहीं हो सकते। एक तरफ बढ़ता तापमान तो दूसरी ओर राजस्थान में सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी गहलोत सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दल वोटरों को साधने में जुट गए हैं।
प्रदेश भर के जो राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक हैं इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और अपनी नई सोच और नई तैयारियों का मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा में डीएफओ को थप्पड़ मारने के मामले में बीजेपी नेता भवानी सिंह रजावत जेल की हवा तक खा चुके हैं। अब कोटा में ही बीजेपी का एक नेता नमन शर्मा का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी नेता विद्युत प्रसारण विभाग के एईएन से कान पकड़कर माफी मंगवा रहे हैं। इस मामले में भाजपा नेता ने कहा कि अग्निशमन केंद्र के पास एक पार्क में बिजली विभाग के कर्मचारी पेड़ काट रहे थे। सूचना मिलने पर हमने उन्हें रोका और फटकार लगाई, साथ ही उनसे कान पकड़कर माफी मंगवाई। दरअसल श्रीनाथपुरम क्षेत्र में अग्निशमन विभाग के सामने हरितिमा पट्टी में पेड़ों के बीच से गुजर रहे तारों के चलते पेड़ों की छटाई हो रही थी। तभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और पेड़ों की छटाई का विरोध जताया। बीजेपी नेता ने एएन से जबरदस्ती कान पकड़वाकर माफी मंगवाई। बिल्कुल गलती बात हो गई, हमसे गलती होगी। अब कान पकड़ के उड़ाओ ना, मतलब जो छीनना है आप छीन लो। कान पकड़ के माफी मांगो। ये क्या नहीं, कान पकड़ माफी मांगो। सॉरी बोल दिया ना मैंने, सॉरी बोल तो रहा हूं। बिल्कुल गलती बात हो गई, हमसे गलती होगी। अब उधर डिजिटल सदस्यता अभियान में कांग्रेस 50 लाख के मुकाबले करीब 20 लाख सदस्य ही बना पाई, वो भी तब जब सदस्यता अभियान की अवधि 15 दिन बढ़ा दी गई थी। अभियान में कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद लचर रहा। खास तौर से बसपा से आए, कांग्रेस में आए विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों के क्षेत्रों में पार्टी सदस्यता अभियान में ज्यादा पिछड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कुछ विधायकों के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन भी हुआ है। लचर प्रदर्शन पर स्टेट कोऑर्डिनेटर सीताराम अग्रवाल, जहां लचर प्रदर्शन की वजह से प्रदेश में अभियान की देरी से शुरुआत हुई, बताते हैं, वहीं कांग्रेस पर तंज कस रही है। हमें कहते हुए आज गर्व होता है कि कल 15 अप्रैल लास्ट डेट थी। हमारे 18 लाख मेंबर हमारे बढ़ चुके, 2 लाख प्रोविजनल मेंबर हैं। तो हमारा ये जो अभियान है ये 20 लाख से ऊपर हमारे मेंबरशिप जा चुकी है। ये ओनली डिजिटल मेंबरशिप है। इसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और हम लोग यहाँ पे हर विधायक महोदय ने, हर मंत्री महोदय ने, हर कार्यकर्ता ने, एक जमीनी कार्यकर्ता ने इसमें काम किया। ये इनका टारगेट इसलिए पूरा नहीं हो सकता क्योंकि जनता के अंदर ये विश्वास खो चुके हैं, लोग इनसे जुड़ना नहीं चाहते। आखिरकार के अंदर जो लास्ट के बीते 15-20 दिन है, इन 15-20 दिनों के अंदर तो इन्होंने टारगेट दिया है। एमएलए एमपी का टिकट मांगने वालों को भी आपको इतने सदस्य बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हम आपके ऊपर विचार ही नहीं करेंगे। इस तरीके का डर दिखाकर, दहशत दिखाकर और सदस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर बनाने को लेकर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों की बैठक ली। बैठक के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सेल में 24 घंटे सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। देखिए, ये एक कोइंसिडेंस था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल आए, उनको कुछ गैप्स लगे। डेफिनेटली उनका मार्गदर्शन हमें मिला और उसको हम करेक्ट करने वाले हैं। बट जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्री ओपीडी और आईपीडी की व्यवस्था है, हम सभी लोग मॉरली कमिटेड हैं। इनफैक्ट हमें भी इस बात का गर्व है कि हम ऐसे राज्य और ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट को एक अद्वितीय सुविधा मिलने वाली है। हम सभी डॉक्टर्स का ये मॉरल कमिटमेंट है, हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो फ्री ओपीडी और आईपीडी की जो उनकी प्रपोज़ल है, नेचुरली जब इतनी बड़ी स्केल के अंदर इस तरह की स्कीम लागू की जाती है तो कुछ बॉटलनेक्स आते हैं। बट जिस तरह समय समय पे हमें ऑनरेबल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, और हेल्थ सेक्रेटरी का, चीफ सेक्रेटरी का, सबका मार्गदर्शन मिल रहा है, इसकी हम मेथोडोलॉजीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसकी जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको आयरन आउट कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ एक बार ये इम्प्लीमेंट होने के बाद ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा।
खबर बाड़मेर से है, जहां ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक अज्ञात महिला अपने नवजात को जिला अस्पताल के पालना गृह में छोड़कर फरार हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों को इस बारे में पता चलने पर उन्होंने नवजात को महिला और शिशु अस्पताल के SNCU वार्ड में भर्ती करवाया। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश चौहान ने नवजात की जांच की और बताया कि नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है। और अब बात जोधपुर की, जहां बीते 2 दिनों से लगातार इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने की घटना सामने आने के बाद नगर निगम ने सख्ती अपना ली है। इंडस्ट्रियल एरिया में सेटबैक नहीं छोड़े जाने जैसे मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने रिको को पत्र भी लिखा और आगाह किया कि ऐसे मामलों में अब नगर निगम सख्ती करेगा और सीजिंग की कार्रवाई को भी अंजाम देगा। दरअसल इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग को बुझाने में निगम कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिकों द्वारा सेट बैक नहीं छोड़ा जाना एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इसको लेकर मेयर ने ऐसी फैक्ट्री मालिकों की फैक्ट्रियों को सीज करने की बात भी कही है। जो फायर की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको लेके ये लोगों को अवेयर करने के लिए आज एक रैली निकाल रहे हैं, वाहन रैली। हाँ, तो वो NOC नहीं लिए, उनको नोटिस इशू कर रहे हैं। कई जगह कई इश्यूज हैं कि भाई वो ये कहते हैं रिको की लैंड है, हमने उस पर बनाई है, तो अब रिको को दे दिया कि या तो कार्रवाई खुद करो नहीं तो अब हम सीज करेंगे। और खबर चूरू से है, जहां एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 भाइयों के परिवार के 9 लोग बोलेरो कार में सवार अपनी कुलदेवी के दर्शन करने जा रहे थे। अचानक बोलेरो आगे चल रहे ट्रॉले से जा टकराई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। बता दें कि दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर बिलाड़ा में चल रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना राजगढ़ तहसील में ये पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई। ये दुर्घटना में 5 लोगों की एक साथ ख्याली गांव के और एक रिश्तेदारी में बच्ची की डेथ होना बहुत ही राजगढ़ तहसील के लिए, पूरे राजस्थान के लिए गंभीर विषय है। इस पर प्रशासन, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनको मुख्यमंत्री कोष से सहायता देने का भरसक प्रयास करें। इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे बड़ी खबर का। अलवर जिले में कांग्रेस नेत्री रिंकी वर्मा ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की है। रिंकी वर्मा को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे रिंकी वर्मा ने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। NEB थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि रिंकी वर्मा के परिजनों ने सुसाइड करने की कोशिश करने से इस घटना से इंकार कर दिया है। इस मामले में कोई मामला भी दर्ज नहीं कराया गया है। कांग्रेस नेत्री रिंकी फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है। रिंकी वर्मा ने 2019 में बसपा के टिकट से अलवर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गई थी। ये रात को 11:30 के करीब आई थी। रिंकी नाम का पेशेंट है, घर वाले लेकर आए थे, बेहोश थी और सांस लेने में दिक्कत थी। फिर हमने एग्जामिनेशन किया तो एक गर्दन पे एक निशान था, जिस तरह से फंदा लगा लेते हैं उस तरह का निशान था। तो हम पूछने से उन्होंने बताया कि हमें मालूम नहीं है, पर वो लग रहा है स्ट्रेंगुलेशन का केस है। और करेंगे अगली खबर का। अलवर जिले के जाबाज शहीद राम अवतार यादव को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद राम अवतार कोटका सीम तहसील के लालपुर गांव के रहने वाले थे। वे जम्मू के सोपिया में शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर दोपहर बाद उनके पैतृक गांव लालपुर पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के सम्मान में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने शहीद राम अवतार अमर रहे के नारे लगाए। शहीद राम अवतार यादव के बेटे यश ने उन्हें मुखाग्नि दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपने शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग तो जरूर देखी होगी। जेब्रा क्रॉसिंग यानी सड़क पार करने वालों को
सहूलियत देने वाला सड़क पर बना निशान। लेकिन आज आपको अंधे जेब्रा क्रॉसिंग से रूबरू कराएंगे, यानी ऐसी जेब्रा लाइन जो आगे से बंद हो जाती है। देखिए सूर्यनगरी जोधपुर में पीडब्ल्यूडी का कमाल। सावधान, यहाँ अंधा जेब्रा क्रॉस है। जोधपुर की सड़कों पर अजब गजब जेब्रा क्रॉस। जी हाँ, ये शहर है जोधपुर। सूर्यनगरी के नाम से मशहूर ये शहर न सिर्फ मरुधरा की शान है, बल्कि देसी विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा शहर रहा है। खास टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ की व्यवस्था को भी खास चाक चौबंद होना चाहिए। खासकर सड़कें तो वर्ल्ड क्लास होनी ही चाहिए। जोधपुर की सड़कें हैं भी खास, लेकिन कैसी, जरा देखिए। तो ये रोड आगे आके बंद है। समझो पूरे जोधपुर के ये हालात है कि जेब्रा लाइन जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ पर आगे एक रेलिंग लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि व्यक्ति पैदल उस रोड को पार करेगा कैसे, इस जेब्रा लाइन का उपयोग क्या है। जी हाँ, ये जोधपुर शहर की सड़कों पर जेडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की इंजीनियरिंग का कमाल है। सड़क क्रॉस करने के बाद आगे से ये सड़क बंद हो जाती है। बड़े शहरों में सड़क के आसपास कई तरह के चिन्ह बनाए जाते हैं। साथ ही सड़क को पैदल पार करने के लिए एक जेब्रा लाइन होती है, जिसका इस्तेमाल कर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या पैदल चलने वाला सुरक्षित सड़क पार कर सकता है। जोधपुर में भी इस नियम का पालन किया गया है, लेकिन अधूरा। वाहन चालकों पर जो व्यक्ति अगर जेब्रा लाइन के ऊपर आता है तो उसको रेड सिग्नल को तोड़ने का नियम लागू होता है, उसको चालान किया जाता है। लेकिन शहर भर की सड़कों पे जहाँ भी देखो यही हालात है कि जहाँ जेब्रा लाइन है वहाँ आगे जाकर एक रेलिंग बंद हो जाती है। जिम्मेदार व्यक्तियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि इसको लेकर वे आगे लिखेंगे और इस व्यवस्था को चेंज करवाएंगे। दरअसल जोधपुर में सर्किल जितने भी हैं उनका री इंजीनियरिंग किया गया था। उस सर्किल को बड़ा किया गया है। जो सर्किल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन था उसको छोटा किया गया था लाइट्स के लिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग जब लगाई हुई थी तो उसमें वो स्ट्रक्चर अलग था। उसके बाद में स्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग में चेंज हो गया, रोड की ज्योमेट्री और डिजाइन में चेंज हो गया। तो उसके बाद में जेब्रा क्रॉसिंग को रीपेंट करवाना था, वो टीएमसी में मुद्दा आ गया था। टीएमसी से अभी आज्ञा भी मिल गई है और जेडीए शीघ्र इस पे काम करवा रहा है। जेब्रा क्रॉसिंग को आगे जाकर बंद होना सीधे तौर पर दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर किसी ने जेब्रा लाइन के सहारे सड़क पार करने की कोशिश की तो आगे जाकर वो फंस जाएगा और हो सकता है कि हादसे का शिकार बन जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि मरुधरा के बड़े शहरों में शुमार जोधपुर में सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने वाले पीडब्ल्यूडी का ध्यान इस ओर अब तक क्यों नहीं गया। अब देखने वाली बात है कि कब जेब्रा लाइन ठीक होगी और कब पैदल चलने वालों को राहत मिलेगी। चंद्रशेखर व्यास, जोधपुर। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज बीएपीएस संगठन के साधुओं ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि आज ईश्वर चरण स्वामी और ब्रह्म विहारी स्वामी से मुलाकात की। कोविड-19 के समय और यूक्रेन संकट के दौरान बीएपीएस की ओर से किए गए राहत कार्य की सराहना की। पीएम मोदी ने परम पूज्य स्वामी महाराज जी के आगामी जन्म शताब्दी समारोह पर चर्चा की और समाज में उनके समृद्ध योगदान को याद किया। आज हनुमान जयंती है और हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस खास मौके पर प्रदेश भर में भी श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। एक ओर जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, तो वहीं मंदिरों को विशेष तरीके से सजाया गया और हनुमान जी को 56 भोग लगाए गए। बता दें कि आज ही के दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती मनाई जाती है।
पूरे देश में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जयपुर के चौमू में हनुमान जयंती पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सामोद की पहाड़ी पर स्थित वीर हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन हुआ। सुबह से ही हनुमान जी के दर्शनों के लिए हजारों भक्त मंदिर पहुंचे। इस मौके पर विशेष फूल बंगला झांकी सजाई गई। हनुमान जी के आदमकद विग्रह का पंचामृत से महाभिषेक किया गया। जगत गुरु अवध बिहारी दास महाराज के सानिध्य में ये आयोजन हुआ। तो हनुमान जयंती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंचे। तो वीर हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन किया गया था। विशेष फूलों से भगवान का श्रृंगार किया गया और इसके साथ ही अलग तरीके से, विशेष तरीके से भगवान को अभिषेक भी किया गया।